जय हिंद साथियों, एक बार फिर से नॉलेज टू दी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मिट्टी की सीरीज लेकर आए हुए हैं। इसमें हम लोग घटना चक्र के जो पीसीएस वाले घटना चक्र है का भूगोल है, उसका चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लोगों का टॉपिक है लैटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी का जो सर्वप्रथम अध्ययन जो है 1905 ईस्वी में, दोस्तों 1905 ईस्वी में बुकानन साहब ने किया था। बुकानन साहब ने 1905 ईस्वी में सबसे पहले लैटेराइट मिट्टी पर अध्ययन करना शुरू किया। वो लैटेराइट शब्द जो है दोस्तों, वह लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईट, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है। फिर से एक बार दोस्तों समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम लैटेराइट मिट्टी का अध्ययन जो है 1905 ईस्वी में, दोस्तों 1905 ईस्वी में बुकानन साहब ने शुरुआत किया। लैटेराइट शब्द जो है लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है दोस्तों वह ईट होता है। दोस्तों फिर से इसके बाद जो है यह मिट्टी जो है भीगने के बाद यह मिट्टी भीगने के बाद मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है, परंतु जब सूखता है तो काफ़ी कड़ी और ढीलेदार हो जाती है। ये दोस्तों यह जो मिट्टी है मानसून के सदृश मौसमी उष्णकटिबंधीय जलवायु में विशिष्ट मिट्टियाँ है। दोस्तों जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, वर्षा वाली जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों, वहाँ पर यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण इसमें जो है दोस्तों, इसमें तीव्र विलक्षण होता है। इसी के परिणाम स्वरूप जो है लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि लैटेराइट मिट्टी के बारे में भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। थोड़ा सा इसका हम लोग देखते हैं कि भारत में लैटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक दोस्तों केरल में पाया जाता है। सबसे नंबर 1 जो है दोस्तों, केरल में लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, इधर दोस्तों मेघालय में पाया जाता है, और छोटे छोटे में भी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो यह केरल में, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र में, फिर दोस्तों उड़ीसा में, फिर मेघालय में पाया जाता है। और तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों में दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। आगे हम लोग फिर से वही नक्शा है दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का। तो आगे हम लोग समझते हैं कि लैटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों वह कैसी मिट्टियाँ होती है। तो लैटेराइट आर्द्र प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ पर पाया जाता है, और अपलाक्षित मिट्टियाँ होता है। यह कैसी मिट्टियाँ होती है? अपलाक्षित मिट्टियाँ होती है। इसकी उर्वरता कम होती है। इसकी उर्वरता जो है दोस्तों, जो है दोस्तों वह कम होती है। इसमें लौ ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। लौ ऑक्साइड पाए जाने के कारण ही इसका रंग जो है दोस्तों वह लाल रंग की मिट्टी होती है। यह लाल रंग का मिट्टी दोस्तों, यह लाल रंग इसी कारण से होता है। आगे देखिए दोस्तों, यह जो मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक केरल में, ठीक है दोस्तों, फिर महाराष्ट्र यहाँ छूटा हुआ है, महाराष्ट्र में, उसके बाद पूर्वी तमिलनाडु में। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये भाला भाग, ये पूर्वी तमिलनाडु में है। पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में यह जो है दोस्तों 1,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1,80,000 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों, इसको 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर भी पढ़ सकते हैं। तो सर्वाधिक दोस्तों केरल में, सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पाया जाता है, केरल में, और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र में पाया जाता है। दोस्तों लैटेराइट मिट्टी के रासायनिक संगठन में लिखा है, लैटेराइट रासायनिक संगठन और ऊंचाई के सामान्य संबंध होता है। इन मिट्टियों के निचले भाग में अपेक्षा ऊपरी भाग में मिट्टियाँ अधिक अम्लीय होती है। तो याद रखना है दोस्तों, ऊंचाई के साथ इसका संबंध होता है। जितनी ऊंची होगी, कह रहा है दोस्तों कि निचले भागों की अपेक्षा निचली भाग में कम अम्लीय होता है, और ऊपरी भाग में जो है दोस्तों वह अधिक अम्लीय होता है।
मिट्टियों में निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक अम्लीय होता है, यानी कि ऊपर ज़्यादा अम्ल होगा, ज़्यादा अम्लीय ऊपर होगा, यानी कि महाराष्ट्र का जो लैटेराइट मिट्टी है वह केरल के लैटेराइट मिट्टी से अधिक अम्लीय होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम इस पर प्रश्न आए हुए भिन्न भिन्न एग्जामों में आए हुए प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों 2013 आईएएस में पूछा हुआ था, तो इस पर हम लोग देखते हैं कि क्या सवाल है। सवाल है दोस्तों कि भारत के लैटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन कर रहा है ये साधारणतः लाल रंग के होते हैं, यह तो सही है दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा समृद्ध होती है, नहीं दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, न पोटास ज़्यादा होता है। इसमें लौह अयस्क पाया जाता है, यानी कि लोहा और एल्युमिनियम का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। इसमें लोहा यानी कि लौह और एल्युमिनियम का ऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों। दूसरा है कि इसका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। दोस्तों उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो इस प्रकार से कथन 2 गलत है, कथन 3 गलत है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि इन मिट्टियों की टैपियोका और काजू के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। दोस्तों हाँ, ये मिट्टियाँ जो है दोस्तों, यह मिट्टी टैपियोका और काजू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कथन 1 और 4 सही है, अर्थात इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर से ये आईएएस का क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के तुलना में आंध्र प्रदेश में शुद्ध रोपित क्षेत्र उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत कम है। यह कथन सही है दोस्तों, यह कथन सही है, ये सही है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगभग 60% भूमि पर दोस्तों खेती के लिए मौजूद है, जबकि आंध्र प्रदेश में केवल 40%, अर्थात ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा जो है वह लैटेराइट प्रकार की। दोस्तों हम लोगों ने देखा कि आंध्र प्रदेश में कुछ मात्र जगहों पर तो है, लेकिन काफ़ी कम जगहों पर है। तो इस प्रकार से अधिकांश आंध्र प्रदेश में दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कथन नंबर 2 गलत है, अर्थात ए सही है, आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, यानी कि इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है दोस्तों? देख लीजिए, लैटेराइट मिट्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि लैटेराइट मिट्टियाँ का प्राधान्य है। लैटेराइट मिट्टियाँ का क्या प्राधान्य है दोस्तों? तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है? तो मालाबार के तट पर, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसको हम लोग मालाबार का तट कहते हैं, पूर्वी घाट को कोरोमंडल का तट। अर्थात यहाँ पर हम लोग देख रहे थे भारत के नक्शा में महाराष्ट्र और केरल वाला जो हिस्सा था उस पर पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मालाबार तट पर जो है दोस्तों, मालाबार तट पर जो है वह पाया जाता है। कोरोमंडल तट पर कम पाया जाता है, बुंदेलखंड में नहीं पाया जाता है, बघेलखंड में भी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन लैटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। अब ये बताइए, इसमें से सही नहीं है वो बताना। ये आंध्र अपलाक्षित प्रदेशों की मिट्टियाँ है, अपलाक्षित मिट्टियाँ है। आर्द्र मतलब गर्म, बिल्कुल सही है। वे बहुत ही अपलाक्षित मिट्टियाँ है, ये भी सही है। इसकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। इसमें चूना की मात्रा पाया जाता है, नहीं दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है लौह और एल्युमिनियम की मात्रा पाया जाता है। चूना की मात्रा और पोटास की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। इस प्रकार से इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी ही गलत है, बाकी सब सही है। आगे दोस्तों देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो लोहा की मात्रा लैटेराइट मिट्टी में पाया जाता है दोस्तों, जिस कारण से लोहा की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगा किसी भी मिट्टी में दोस्तों, लोहा की मात्रा यानी कि लौह अयस्क की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगा तो वह मिट्टी कम उर्वरक हो जाएगा, यानी कि खेती के लिए अनुपयुक्त धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि इसका सही आंसर जो है दोस्तों वह डी होगा। इस प्रकार से इस पर जो पूछे गए
जितने सवाल से पीसीएस और आईएएस में हमने देखा। दोस्तों अगली मिट्टियाँ हम लोगों की दोमट मिट्टियाँ और जलोढ़ मिट्टी होगी। दोमट या जलोढ़ मिट्टी होगी। इससे पहले अगर आपने काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आपके पीसीएस एग्ज़ाम में, भिन्न भिन्न पीसीएस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्रुप डी के लिए भी देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।